हाय गाइस, तो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ एक 28 डेज का चैलेंज। अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो आप भी ला सकते हो 95% प्लस मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो आइए देखते हैं किस तरीके से वो रूटीन रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना वीक सब्जेक्ट डिटेक्ट करना है कि कौन सा आपका वीक सब्जेक्ट है। जैसे एज्यूम कीजिए कोई एक बच्चा है जिसको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो उसको उस सब्जेक्ट में मिनिमम 2 आवर या 2 आवर 30 मिनट्स देना पड़ेगा। ठीक है, और उसको किस तरीके से पढ़ना है ये भी एक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, बात तो देखिए किस तरीके से उसको पढ़ना है। पहले उस चैप्टर का डेली एक चैप्टर उसको करना है। ठीक है, उस चैप्टर का उसको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। कैसे भी वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एक बार रीड कर ले बुक से या फिर ऑनलाइन पढ़े, कैसे भी करे, उसको एक बार एक्सप्लेनेशन उस चीज़ को पढ़ना है। ठीक है, उस चैप्टर का कि एज अ होल उसके दिमाग में ये चीज़ तो बैठ जाए कि भाई इस चैप्टर में क्या क्या है रफली। ठीक है, उसके बाद उसको क्या करना है, PYQ जो भी क्वेश्चन आंसर है डायरेक्ट उसको पढ़ना है। ठीक है, उसको आप पढ़ेंगे तो क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अगर क्वेश्चन आंसर बनाया हुआ है तो क्या उसमें कुछ वैसे वर्ड्स है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका आप मीनिंग सर्च कीजिए और उसको हमेशा के लिए याद रखिए अपने दिमाग में। ठीक है, अब वो आप क्या कर सकते हो, कुछ वैसे वर्ड्स हो सकते हैं जिसको आप डिक्शनरी पे सर्च करो, उसका मीनिंग समझने का कोशिश करो, तो उसी पे आप डिक्शनरी पे सेव कर लो और याद करो। जैसे अब कुछ टर्म्स हो सकते हैं जिसका एक्सप्लेनेशन आपको नहीं पता, तो उसको आप गूगल पे सर्च करो और फिर से याद करो उसको। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि सेकंड में आपको क्या करना है, PYQ सारे पढ़ने हैं। ठीक है, और जो भी उसमें प्रॉब्लम है उसको एक बार पढ़ लिया और फिर याद रखना है। तो थर्ड में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कि उसमें जो भी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स में, जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं जो आपको नहीं आ रहे उसको उसी समय पे आपको पढ़ना है। मतलब हर चैप्टर में समझिए कि 5 से 10 वैसे वर्ड्स हो सकते हैं जिसको आपको याद करना पड़ सकता है। जैसे सपोज कीजिए एक भोली का चैप्टर है, अब उसमें वो हकलाती है, तो अब हकला रही है तो हकलाने का इंग्लिश आपको पता रहना चाहिए, तब तो आप आंसर लिख पाओगे। तो उसका क्या होता है, स्टैमरिंग। ठीक है, तो उसी तरीके से कुछ वैसे वर्ड्स होंगे, कुछ वैसे पॉइंट्स होंगे जिसपे वो पूरा चैप्टर आधारित होगा, तो वो आपको पॉइंट्स को या फिर वर्ड्स को क्या करना है, उस क्वेश्चन आंसर में से पढ़ना है और ग्रैब करके रखना है, मतलब पकड़ के रखना है। अब दिमाग से वो निकलना नहीं चाहिए। ठीक है, अब दूसरा देखिए, जैसे आपको सोशल क्या करना है, डेली एक चैप्टर कम से कम करना है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, हिस्ट्री हो, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, कोई भी एक चैप्टर आपको उठाना है और 2 घंटे में खत्म करना है। अब वैसे ही सेम, अगर आपको इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको इंग्लिश के जगह पे रखो और इंग्लिश को इसके जगह पे रख दो। समझ रहे हो आप? आगे देखो, डेली एक सोशल का चैप्टर करना है। और मैथ्स में सपोज कीजिए आपको जिस भी चैप्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक है, जैसे सपोज करो ट्रिगो में बहुत लोग को प्रॉब्लम लगता है, तो आप क्या करो, उसका हल्का सा बेसिक पूरा रूल्स वगैरह पढ़ लो। उसके बाद से आपको क्या करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पहले बुक के जितने भी एग्जाम्पल्स है उसको एक बार पढ़ो और उसके बाद से आप क्वेश्चन बनाना शुरू करो। डेली आपको क्या करना है, मिनिमम 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उस टॉपिक के जिसमें आपको प्रॉब्लम है, उस चैप्टर में जिसको आपको प्रॉब्लम है उसमें आप डेली 15 क्वेश्चन PYQs बनाओ, या फिर 15 क्वेश्चन पहले बुक से बनाओ, बुक्स के जब खत्म हो जाए तब फिर आप क्या करो, PYQs को टेक ओवर करो। ठीक है, तो डेली आपको क्या करना है, मैथ्स में 15 क्वेश्चन बनाने हैं, मतलब मिनिमम समझिए 3 दिन बीतते बीतते आपको ये विश्वास हो जाएगा कि उस चैप्टर का आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद से देखिए साइंस हो गया, तो अब साइंस का डेली क्या करना है, आपको एक चैप्टर याद करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद से हिंदी का भी आपको एक चैप्टर डेली याद करना है। अब सपोज कीजिए कि आप बोलोगे कि टाइम भाई अरेंज नहीं होता है, टाइम कैसे अरेंज करें, तो टाइम अरेंज करने का भी एक बहुत बढ़िया तरीका है। ठीक है, जैसे आप सपोज करो कि शाम में 5 बजे बैठते हो पढ़ने के लिए, तो 5 से 7 तक या फिर 8 तक आप सपोज करो आप क्या याद कर रहे हो, इंग्लिश, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनको रात में याद होता होगा, कितने बच्चे होंगे जिनको सुबह याद होता होगा, तो मैंने इस वजह से यहाँ पे टाइम स्पेसिफाई कर दिया कि आपको कितने से कितने घंटे तक एक चीज़ को देना ही देना है। ठीक है, और डेली आपको कितना वर्क करना है। अगर सपोज कीजिए कि कोई आप सोशल का हार्ड चैप्टर उठाते हो याद करने के लिए, तो बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसमें कोई इजी चैप्टर्स याद करो। ठीक है, और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कि आप लोग 28 दिन के अंदर अंदर में नहीं कर सकते हो। 28 दिन भी एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। ठीक है, डेली आप लोग अगर मुश्किल से 7 से 8 घंटा भी देते हो ना पढ़ने के लिए, तो वो एनफ होगा इतना मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स है, बट आप लोग एकदम रिलैक्स होकर के ये चीज़ तो रूटीन को फॉलो करो। अगर आप शाम में 5 से 7 बैठते हो तो एक सब्जेक्ट को दे दिया, फिर 7:30 से 9 तक बैठे, फिर 9:20 से 10 बजे 11 बजे तक बैठे,
फिर अगले दिन सुबह में 6 बजे से 9 बजे तक और 1.5 घंटा कभी भी हिंदी को क्या करना है। हिंदी तो भाई इसको इसलिए लास्ट में रखा हुआ है मैंने क्योंकि अधिकतम लोग को हिंदी में प्रॉब्लम होता नहीं है, ठीक है। हिंदी में आपको बस क्या करना है, कैजुअली बुक रीडिंग करना है, याद कर लेना है। एक बार आप कहानी समझ गए तो खुद से बना के लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग का हिंदी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है भाई। इंडियंस है तो इतना तो है कि हिंदी हम लोग आराम से बना करके लिख सकते हैं। बट हाँ, इंग्लिश में बहुत लोगों को परेशानी होती है, तो मैंने बता दिया कि उसको कैसे पढ़ना। अगर इस पैटर्न से आप पढ़ते हो तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत इजी वे में आप बहुत अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये स्ट्रेटजी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।